और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं मुंबई से। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया है। In this challenging global environment, the Monetary Policy Committee met on the 7th, 8th and 9th of April today to deliberate and decide on the policy repo rate. The global economic outlook is fast changing. The recent trade tariff related measures have exacerbated uncertainties, clouding the economic outlook across regions, posing new headwinds for global growth and inflation. Amidst this turbulence, the US dollar has weakened appreciably, bond yields have softened significantly, equity markets are correcting, and crude oil prices have fallen to their lowest in over 3 years. In fact, as we speak, it is about $60 to a barrel. Under these circumstances, central banks are navigating cautiously with signs of policy divergence across jurisdictions, each reflecting their own domestic priorities. The Indian economy has made steady progress towards the goals of price stability and sustained growth. On the inflation front, while the sharper than expected decline in food inflation has given us comfort and confidence, we remain vigilant to the possible risks from global uncertainties and weather disruptions. और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट विनीत राठौर जुड़ गए हैं स्वदेश न्यूज पर। बहुत स्वागत है आपका विनीत जी। रेपो रेट में कटौती को कैसे देखेंगे, चूंकि अमेरिका ने टैरिफ भी लगाया था जिसका विपरीत असर बाजार पर देखा जा रहा था। अब जो बदलाव हुआ है, क्या कुछ असर जीडीपी पर भी और पूरे देश पर देखा जा सकता है? इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जब कभी भी रेपो रेट कम होता है तो उसके बाद में हमेशा हम लोगों को जो देखने को मिलता है कि वो लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है अंदर, और मार्केट के अंदर अगर लिक्विडिटी बढ़ी तो फिर हम लोग एक अच्छे बाइंग पोजीशंस के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से मार्केट के अंदर कुछ एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट काफी डाउन थी। अगर कल के उस पर देखेंगे तो आज हम लोग काफी कुछ डाइजेस्ट कर चुके थे कि रेपो रेट के अंदर कुछ कटौती होनी है। उसी वजह से हम लोग आज पॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है और थोड़े बहुत ही नेगेटिव में ही चल रहे हैं इस टाइम पे, और मार्केट यहाँ पे स्थिति संभली हुई है मार्केट के अंदर। नहीं तो हम लोग काफी डाउन थे, और ये वाली चीज आने वाले टाइम के अंदर हमें काफी फेवर करेगी। अभी फिलहाल एकदम नहीं इस चीज का इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो दे दिया, लेकिन अभी जैसे बैंक पास ऑन करेंगे आगे कस्टमर्स को तो उस टाइम पे लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ते ही हमारे पास में एक अच्छे फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो इससे SIPs वगैरह काफी बढ़ जाएंगी और सारी चीजें जो है मार्केट के अंदर काफी इनपुट्स अच्छे आने लग जाएंगे, और वैसे भी ओवरऑल ट्रेड्स बढ़ने लग जाएंगे। बिल्कुल विनीत, क्या ये इन्फ्लेशन, बढ़ते इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी एक कदम माना जा सकता है? क्योंकि गवर्नर को हम सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर महंगाई बढ़ रही है, उससे बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी था ये। डेफिनेटली महंगाई जब कभी भी बढ़ती है, अगर उसको आपको कंट्रोल करना है तो आपको रेपो रेट देना पड़ेगा, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी देनी पड़ेगी, और जब आप लिक्विडिटी देंगे तभी आपके पास आगे और ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी बनेगी, लोगों के पास पैसा बचेगा तो स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी उनकी। जब स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी तभी आप लोग आगे और ट्रेड साइकिल चलता रहेगा, ऐसे कि एक दूसरे के साथ में ही कनेक्टेड है। अगर मेरे पास में मेरी पॉकेट में कुछ पैसा बच रहा है तो शायद मैं कुछ और लग्जरी की साइड पे चला जाऊं, या फिर मैं कहीं कुछ और जगह पे ऐसा जो मेरे दाल रोटी और इन सारी चीजों से अलग है तो मैं उसके ऊपर स्पेंडिंग्स करूं। तो एक मिडिल क्लास उन सारी चीजों के ऊपर स्पेंडिंग्स करेगा और साइकिल चलेगी उस चीज के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन विनीत देखिए, जीडीपी का जो अनुमान है वो घट गया है, 6.7 से 6.5 पर ये पहुंच गया है, तो इसे कैसे देखें हम? जीडीपी का अनुमान देखो, अभी तक हम लोगों ने काफी तेजी देखी थी, जीडीपी काफी अच्छी जा रही थी, लेकिन हाँ ये अनुमान ही है अभी सिर्फ। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जैसा भी डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट ये तो गवर्नमेंट के साथ साथ में चेंज भी हो जाता है। अगर वापस मार्केट के अंदर ग्रोथ आ गई तो ये सारी चीजें चेंज भी हो जाएंगी। तो और अगर चाइना फैक्टर बनना रहता है ट्रम्प के साथ में, यूएस के साथ में, तो इंडिया की ग्रोथ बढ़नी है वहां पे, क्योंकि इंडिया के साथ में टैरिफ्स बहुत कम हो जाएंगे फिर उस अकॉर्डिंग। अगर उनके पास में अभी जैसे 104% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया यूएस ने, तो हमारे पास में इस चीज के ग्रोथ देखने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि इंडिया की अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है वहाँ पे अमेरिका के अंदर
एक्सपोर्ट करने की। बिल्कुल विनीत, इस तो कदम के GDP बाद यहाँ पे ये increase हो माना सकती जा है। सकता है कि कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा, साथ ही साथ शेयर मार्केट पर इसका किस तरह से असर होगा, क्या उछाल आने वाले दिनों में हम देखेंगे? डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ SIPs बढ़ सकती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के पास में अगर कुछ पैसा बचेगा उनकी लोन EMI में से, तो वो अपनी SIPs वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कुछ पैसा वैसे इन्फ्यूज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इन सारी चीजों से अगर छोटा छोटा लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो काफी बड़ा एक अमाउंट बढ़ जाएगा आने वाले टाइम के। बिल्कुल, बहुत positive शुक्रिया। impact आरबीआई की रहेगा तरफ market से के कदम अंदर। उठाए जा रहे हैं ताकि जो गिरावट देखी जा रही थी वो कम से कम भारतीय शेयर बाजार में आगे नहीं देखी जा सके। बहुत शुक्रिया आपका विनीत जी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।